मेरी मुलाकात होती है लोहाघाट के एक ऐसे खिलाड़ी, ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता जिन्हें मैं काफ़ी लंबे समय से जानता हूं। और जब ये आर्मी से रिटायरमेंट के बाद आए, तब भी इनमें तमाम हमारा देवदार महोत्सव हो या होली कार्यक्रम हो या रामलीला हो, उसमें शांति व्यवस्था, बैठक व्यवस्था, और कई बार ये रामलीला में इन्होंने दरबारी के रूप में भी इन्होंने प्रतिभाग वहाँ पर किया है। मैं श्री प्रकाश गोरखा जी, गोरखा नगर लोहाघाट, जो इस समय संभवतः हल्द्वानी रहते थे दाजू, आप रुद्रपुर में आप निवास कर रहे हैं, और अभी आप यहाँ अपने घर, अपने लोहाघाट आए हुए हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ प्रकाश गोरखा जी का। और मुझे लोगों ने बताया कि प्रकाश गोरखा जी जहाँ एक आर्मी से सेवानिवृत्त हैं, वहीं आप विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के आपकी भागीदारी रही है। वहीं आप फुटबॉल के भी खिलाड़ी रहे हैं। तो मैं प्रकाश गोरखा से जानना चाहूँगा कि सर, आपके टाइम में कौन कौन लोग आपकी टीम हुआ करते थे, कैसे टीम बनती थी, और आपने किस प्रकार से फुटबॉल खेला? श्री प्रकाश गोरखा जी, कृपया फुटबॉल के बारे में अपने विचार व्यक्त करें। हमारे किरण साजी हैं, किरण लाल शाह, और ये जगदीश लाल शाह, और ये मोहन पांडे, हम मागी महेश चंद्र जोशी, हम लोग साथ के हैं पूरन। कुछ तो हमारे स्वर्गवास हो गए भाई लोग, लेकिन कुछ आदमी अभी भी मौजूद हैं। हम अभी भी, मैं लेफ्ट आउट से प्लेयर था, मैं माना हुआ हो गया था। अच्छा, आप लेफ्ट आउट खेलते थे? लेफ्ट आउट, फिर लेफ्ट हाफ से भी खेला मैंने। अच्छा। फिर मेरे को चोट लगने के बाद एक बार थोड़ा खेल में होता ही रहता है, मैं फिर बैक से खेला, लेफ्ट हाफ से। अच्छा। लेकिन उसमें कोयलपुर वाली टीम भी बनाई मैंने, गोरखा नगर की टीम भी बनाई। अच्छा। रिटायरमेंट के बाद। जी, और जी। उससे पहले ऑन सर्विस में भी बनाई। अच्छा। और जब मैं ऑन सर्विस ड्यूटी करता था फौज से आके, जी। तब भी बनाई गोरखा नगर की टीम, कोयलपुर टीम। यहाँ से चंपा जाते थे पैदल। अच्छा। और वहाँ फुटबॉल खेल के वापस आते थे हम, जब 8th क्लास में थे, 9th क्लास में। हाँ। यहाँ से चंपा पैदल जाएंगे। अच्छा। फिर 1.5 घंटा फुटबॉल खेल के वापस लोहाघाट पहुँचते थे 11 बजे। अच्छा। विपिन पुनेठा, वकील साहब पुनेठा, वो मौजूद हैं। और ये पूरन सुरेश, ये उप्रेती जी के बड़े भाई पूरन उप्रेती जी। हाँ, उप्रेती जी, ये मेरे हैं। अच्छा। हम लोग एक ही टीम के खिलाड़ी थे। अच्छा, ये भी खेलते थे? हाँ, हमारे साथ ही थे। चंपावत जाएंगे, वहाँ से वापस ट्रक नहीं अच्छा। मिलेंगे, तो वापस पैदल ही यहाँ पहुँचते थे 1 बजे रात, 1:30 बजे। कभी कभी तो वहीं सो जाते थे, थक गए तो। चंपावत में मैच देखने आते थे? मैच देखने हैं, खुद खेलने भी गए। अच्छा, खेलने में गए आप चंपावत? हाँ, देखने तो जाते थे। अच्छा। और अदर टीम में के साथ, जिस दिन स्कूल की टीम जाती थी हमारी, खेल के भी आते थे। फिर हमने खुद की टीम बनाई। अच्छा। ये पूरन उप्रेती जी हो गया, ये विपिन पुनेठा, हमारा सहयोग करा इन्होंने। अच्छा, ये भी थे? हाँ, फिर बना करके हम वापस आए, अभी भी नाम है उनका। अच्छा, प्रकाश, आप फौज में भी खेला कि आपने? फौज में भी खेला, 7 साल खेला। अच्छा, आप 6 कुमाऊं में या कुमाऊं? मैं पहले 5 कुमाऊं में था। अच्छा। ट्रेनिंग 5 कुमाऊं से की, फिर 3 साल 5 कुमाऊं रहा। फिर मेरा थोड़ा फैमिली के तरफ से थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, तो फिर मैं झांसी में मैंने पोस्टिंग मांगी, ब्रिगेड हेडक्वार्टर में। और मैं JNK से यहाँ आया। यहाँ 2 बच्चे भी हुए झांसी में मेरे। अच्छा। एक लड़का, एक लड़की है, जो अभी 42 साल का लड़का है, 40 साल की लड़की है। अच्छा। और अच्छे उसके हैं वो भी। तो प्रकाश, अभी आपने रुद्रपुर में सेटल हो गए हैं? सेटल है अभी। अभी यहाँ भी आते रहते हैं, जाते रहते हैं, हमारा बहुत प्यार है इनसे। अच्छा। जन्मभूमि है। आप जब फुटबॉल खेलते थे उन दिनों बड़ी भीड़ भाड़ रहती होगी? भीड़ भाड़ बहुत। हम तो बैठने का मौका नहीं, स्कूल भी पढ़ते थे, दौड़ेंगे वहाँ से। 3:40 में छुट्टी होगी, 20 मिनट में पहुँचते थे दौड़ के। बस्ता रखा, खाया, जो ठंडा मंडा जो खाया वो खाया, फिर दौड़े फुटबॉल देखने। अच्छा। और उसमें भी कंपटीशन होता था हमारा। अच्छा। हम कभी फुटबॉल पकड़ने जाएंगे, फिर वहाँ से वहीं खेलना सीखा, जब फुटबॉल नीचे आती थी। जी, हाँ। बाद में तो ऊपर आते थे। जी। और फुटबॉल जो नीचे आती थी गिर कर, ठंडी रोड को हुआ, इधर जो पाटनी जी ने बनाया, और ये ढेक जी ने, पूरन फटियाल के जीजा जी हैं, वो ढेक, वो हयात सिंह ढेक मेरा क्लासमेट है। अच्छा। उसके साथ भी खेला है मैं। हम लोग B टीम के थे। अच्छा। A टीम के थे भोपाल लोग, B टीम के। अच्छा। और हमारे कोच थे उस समय आल्ट मार्ट साहब वर्मा जी। अच्छा। हाँ। तो उसमें रेफरी कौन हुआ करते थे? रेफरी तो मदन फटियाल, ये ना मदन मेहता जी तो मानी हुए थे। और हर्षदेव राय जी थे। अच्छा। और आल्ट मार्ट साहब खुद केयर करते थे। अच्छा। हमारे पार्टी लीडर भी थे स्कूल के। और सबसे ज्यादा हमको हर्षदेव राय जी का कोचिंग अच्छा। फिर तो मदन मेहता जी का। अच्छा, पहला से मेहता जी रहते थे क्या? हाँ, रहते थे, लेकिन ये SSG में चले गए। फिर अच्छा। SSG से आए तो इन्होंने एक बार, हमारा देवदार महोत्सव का चल रहा था हमारा मोहल्ले से, भाई साहब ये SSG में गए, तो
मेहता लोगों का चलता था, हम पहले उनका ही आशीर्वाद लेते हैं। जी। और जो भी शक्ति महाशक्ति है, भगवती माँ की हो, कालसिन बाबा की हो, बीला बाबा की हो, टिकेश्वर बाबा की हो। प्रहलाद मेहता ने एक उस समय इनका भी जवानी थी, जी जी लेकिन मैंने अपने आंखों देखा मेरे को पूरा याद है। एक मारा तलवार से, तो अभी भी सहयोग है उनका, तलवार उनके पास रहता है, भगपति की तरफ। भगवती। जी लेकिन सहयोग अभी भी है, वो ही उड़ता है, उसी का आशीर्वाद हमको मिलता है। और उठाने वाले भी यही हैं। जी। और पहले इनके पिताजी थे, दादाजी थे जीवन मेहता जी के, फिर हाँ, उसके बाद पहले माधव सिंह मेहता हाँ जी। माधव जी मेहता जी, हाँ, फिर हुए पहला से मेहता। प्रहलाद में कुंवरदा भी बहुत थे। जी जी हमारे पिताजी। बड़े पिता आपके पिताजी थे, जी हाँ। और ये छोटे चाचा भी थे आपके। जी जी ये तो मेरा क्लासमेट ही है, अच्छा साथ के ही हम लोग। अच्छा जी। हमारे भैरव सिंह मेहता भैरव सिंह में अभी एक्सपायर हो गई इस बार। हो गए हाँ, हुए, उनके हाँ, लड़के पटवारी थे, हाँ हाँ जी को जिन्होंने बलाई से शादी जी। करी थी। अच्छा, फुटबॉल में फिर आपका स्तर और ठीक रहा है? तो लेफ्ट आउट का तो कभी देखो कम ही मिलता था लेफ्ट का। मेरा दोनों पाँव चलते हैं, 60% चलता है लेफ्ट और 40% चलता है राइट, अच्छा लेकिन दादी, लेफ्ट से ज्यादा था। आपने को फाइनल में जीते उस समय? फाइनल तो हम स्कूल में ही करा, अच्छा लेकिन पहुंचते थे आगे तक। अच्छा और देखो दो ही टीमें आगे, एक हारेगा एक जीतेगा, जी। लेकिन देखने में लोगों को बहुत बोला यार ये गोरखा नगर का, अभी तो गोरखा नगर पहले टोले का कहते थे, जी हाँ, सारकी टोले का। जी बोला यार जग्गू साहब भी मैसूर था, किरण शाह जी भी जी का छोटा था इनका, जी। मिलाप सिंह मेहता था, जी वो तो मेरे को जम्मू में भी मिला, मिलाप सिंह मेहता एक बार जी। यूनिवर्सिटी अल्मोड़ा से आए थे, उस समय उत्तराखंड नहीं था। अच्छा मेरे को, मैं इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस समय, मैं जम्मू आया था, फुटबॉल चल रहा था, लेकिन ये भी गए थे। लेकिन मैं तो ड्यूटी में था उस समय, फुटबॉल तो नहीं खेला था, ड्यूटी में आया था मैं इंदिरा गांधी के जम्मू में। तो ये मिला उत्तराखंड से दो ही आदमी आए थे उस समय, अच्छा एक मिलाप सिंह मेहता और एक लड़का कोई था ये लमगड़ा साहब का, अच्छा इस इलाके का उस समय फेमस था, अल्मोड़ा नैनता ये। अच्छा दादी, जब आप लोहाघाट का फुटबॉल हुआ करता था जी, आपको बेसब्री से बड़ा इंतजार रहता होगा? इंतजार इतना रहता था, ये फुटबॉल हम खाना तक छोड़ देते थे, अच्छा। नहाना छोड़ देते थे, और कपड़ा भी ऐसे ही पहन करके दौड़ जाते थे। अब हम नई पीढ़ी को आप क्या संदेश देंगे? आने यही वाले संदेश देते हैं कि आगे कुछ हुनर करो, जब फुटबॉल। तक आप एक बार मौका मिलता है जीवन में इंसान बनने का। और अच्छा, गोरखा नगर तो हमने जब से रिटायरमेंट हुआ है, अभी सब बल्ले बल्ले कहते हैं मेरे को। जब से तो आर्मी में तो आगे भी रहे हमसे बड़े भाई लोग, चाचा लोग भी रहे, बड़े भाई भी रहे, पीछे भी रहे, लेकिन जो हमने कर्तव्य निभाया आप लोगों के साथ लग करके, मेहता शाह लोगों के साथ, सबसे मेरा प्यार दोस्त लव है, सब प्यार है। तो हर चीज में मैं आगे बढ़ा, रामलीला में और देवदार समिति से मैं आगे बढ़ा, आज यहाँ तक पहुँचाया। आज हमारे आदमी ये क्या कहते हैं उसको, पवन राजन बॉम्बे तक है, अभी इंडियन आइडल में यही से हमारे साथी है। और जीवन मेहता का सबसे ज्यादा योगदान है। अच्छा। भैरव राय है और प्रकाश राय जी हैं, हैं तो सभी, लेकिन जितना इंटरेस्ट जीवन राय जी मेहता जी ने लिया है, आज लोहाघाट को जो यहाँ पर स्तर में पहुँचा रखा हाई लेवल में, तो इनकी योगदान सबसे ज्यादा है। ये सब आप लोग का स्नेह प्यार है प्रकाश दा। अब मैं चाहूंगा, और इन्होंने महिलाओं को भी ऐसा जोड़ा जो कि आज महिला हमसे बात करने में हिचकती नहीं है, कहीं पर भी मिले, शादी में मिले, अच्छे बुरे काम में कहीं पर भी मिले, हमारा जो भी है दुआ सलाम और आशीर्वाद लेते हैं, उनका आशीर्वाद हम भी लेते हैं। ये थे हमारे साथ प्रकाश गोरखा जी। आज बहुत लंबे समय बाद बड़े भाई प्रकाश गोरखा से मेरी मुलाकात हुई और ये मेरे साथ रामला में भी जुड़े, हम भी इनके साथ ही हमारे साथ देवदार महोत्सव में जुड़े। और उसके बाद हमारे गोरखा नगर के नौजवान साथियों ने गोरखा महोत्सव भी 9 दिवसीय माँ भगवती की पूजा वहाँ पर करते हैं, उसमें आप सभी लोगों का बड़ा सहयोग और प्यार रहता है। पुनः मैं प्रकाश गोरखा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और मुझे आशा नहीं विश्वास है जो आने वाले भविष्य में लोहाघाट में फिर फुटबॉल शुरू होगा, या शुरू तो हो रहा है, बच्चे खेल लेंगे, इसको बड़े स्तर में करेंगे तो आपका मार्गदर्शन, आपका सहयोग हमें मिलेगा। प्रकाश दा, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और